Good morning guys, myself Anamika Mishra. Welcome to my channel प्रयाग ITI. हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पिछली क्लासेस में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े थे, उसमें सीरीज़ में, पैरेलल में और सीरीज़ पैरेलल में किस तरह से कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में एक फॉर्मूला निकल कर आया था, R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A, ठीक है। तो हम लोग ये देखे थे कि जो रेजिस्टेंस होता है इसको हम किस में लेते हैं, ओम में। रो को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसकी यूनिट किस में लेते हैं, ओम मीटर में। एल जो है वो क्या है, लंबाई है, और लंबाई को हम किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। ए क्या है, हमारा एरिया है, और एरिया को हम किस में लेंगे, मीटर स्क्वायर में लेंगे, ठीक है, मीटर स्क्वायर में लेंगे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रो के। रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। आर प्रोपोर्शनल होता है एल के। एल क्या है, हमारा लेंथ है, लेंथ मतलब लंबाई। और आर इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है टी के। टी क्या है, हमारा टेम्परेचर है यहाँ पर। और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन रो के। मतलब कि इन तीनों के बीच में जैसे ये मिस्टेक हो गया, तो हमने ये चीज़ देखी थी कि अगर R प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी ये क्या है, A है हमारा, और ये क्या है, R प्रोपोर्शनल टू रो है, ठीक है। तो हम देखे थे कि R का मान जो था वो 3 बातों पर निर्भर कर रहा था, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर, लेंथ पर और एरिया पर, ठीक है, और टेम्परेचर पर। और एरिया और रेजिस्टेंस के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था हमारा, तो उससे हमारा ये चीज़ जो थी वो क्लियर होती है। अब देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट हम किस में लेते हैं, ओम में लेते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है, कंडक्टेंस। उसको क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। अपोजिट होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, जी से। तो हम देख सकते हैं कि जी जो होगा वो जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, यानी रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या है हमारा, कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जी से। तो 1 अपॉन ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हुई, ओम हुई। तो अगर हम 1 अपॉन ओम लिखेंगे तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ से, सीमेन। सीमेन, ठीक है, सीमेन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस होता है, जिसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं। और कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, सीमेन होती है। इसी तरह ये क्या है हमारा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंडक्टिविटी के, ठीक है। किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके अपोजिट में होगा, कंडक्टिविटी के। किसके, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन में रो। क्या होता है, 1 अपॉन में रो। तो रो की यूनिट क्या होती है, 1 अपॉन ओम मीटर, है ना। रो की यूनिट क्या हुई, 1 अपॉन ओम मीटर। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर -1। क्या हो गई, ओम मीटर -1, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। मतलब कि रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, जिसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं। और उस कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, सीमेन होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया है, हम आपको बता रहे हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। कंडक्टिविटी को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन रो हो जाएगा। तो 1 अपॉन, और रो की यूनिट क्या हुई, ओम मीटर। तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ओम मीटर इनवर्स, क्या हुआ, ओम मीटर इनवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब आपने यहाँ से 4 चीज़ें सीखी। पहला क्वेश्चन बनेगा रेजिस्टेंस का अपोजिट,
और उसका यूनिट, और दूसरा बनेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अपोजिट और उसका यूनिट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो आपके R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए पर होगा। देखिए उसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है 20 मीटर लंबे तथा 2 mm व्यास वाले 20 मीटर लंबे तथा 2 mm व्यास वाले 20 मीटर लंबे तथा 2 mm व्यास वाले कॉपर तार का रेजिस्टेंस ज्ञात करो। कॉपर तार का प्रतिरोध, कॉपर तार का प्रतिरोध ज्ञात करो, जबकि तार का विशिष्ट प्रतिरोध, जबकि तार का विशिष्ट प्रतिरोध जबकि तार का विशिष्ट प्रतिरोध 0.0174 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर है, -6 ओम मीटर है। अब देखिए आपको यहाँ पे निकालना क्या है। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें लंबाई दिया हुआ है कितना 20 मीटर और D दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 2 mm मिलीमीटर। तो मैंने आपको बताया था कि जो एरिया होगा यानी ये जो होगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको हम किस में लेंगे, मीटर स्क्वायर में लेंगे। किस में लेंगे, मीटर स्क्वायर में लेंगे। ये दिया हुआ है mm, पहली बात। दूसरी चीज़ ये डायमीटर दिया हुआ है, ना कि त्रिज्या दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। और रेडियस अगर हमें निकालना होता है तो d/2 हम करते हैं, ये फॉर्मूला होता है। अब ये mm में भी दिया हुआ है तो इसको हम मीटर में भी चेंज करेंगे। देखिए किस तरह चेंज करेंगे। इसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रो दिया हुआ है 0.0174 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर। निकालना क्या है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अब चेंज एरिया इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू होता है पाई d स्क्वायर अपॉन में 4। क्या होता है, पाई d स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ से हम रेडियस में भी चेंज कर लेंगे और प्लस जो mm दिया हुआ है इसको हम मीटर में भी चेंज कर लेंगे। तो mm को मीटर में चेंज करना है मतलब कि 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 की पावर -3 से। तो यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं आप पाई d स्क्वायर मतलब कि 2 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन में 4। ये क्या आ गया, हमारा एरिया आ गया। अब इसको हम फॉर्मूले पे रखते हैं। R इज इक्वल टू रो की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.0174 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा और अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पाई इंटू 4, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और इंटू 10 की पावर में -6 अपॉन में 4। ठीक है, तो इस 4 से इस 4 को काट दीजिए, क्या बचा यहाँ पे पाई इंटू 10 की पावर -6। कितना बचा, पाई इंटू 10 की पावर -6 किसमें, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूले पे लिख रहे थे R इज इक्वल टू रो की वैल्यू इतनी दी हुई है, L कितना दिया हुआ है हमारा 20 मीटर और A कितना दिया हुआ है पाई इंटू 10 की पावर -6। इतनी बात क्लियर है। 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कट गया। ठीक है,
इसको आप लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 174 अपॉन इंटू 20 अपॉन में पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो यहाँ पे हम 314 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई बाई 100। जब पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं जितना नंबर रहता है उतना जीरो बढ़ा देते हैं, तो उतना कैलकुलेशन करना है वो आप किसी भी तरह कर लीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, 340 और ये 10 पावर -6 से -6 कट गया था, ये बचा हमारे पास। अब देखिए 1 2 3 0, 1 2 3 0 कट गया, और भी कट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 5। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, R इज इक्वल टू 174 ऊपर बचा और नीचे 0 2 इतना बचा। ठीक है, इसका इसमें डिवाइड कर लीजिएगा तो आंसर आएगा कितना 0.1108 ओम। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में जो ए की वैल्यू दी हुई है ना, ये अगर ये mm में ना दी हुई होती, अगर ये 2 मीटर स्क्वायर दी हुई होती तो हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम क्या करते हैं फॉर्मूले पे रख के सॉल्व कर देते हैं। चूँकि ये mm में दी हुई है तो mm में देने की वजह से हम इसको एरिया में इसको हमें चेंज करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8 मीटर लंबे तथा 8 मीटर लंबे तथा 0.0015 मीटर व्यास वाले 0.0015 मीटर व्यास। अब देखिए यहाँ पे तो मीटर में दिया हुआ है लेकिन दिया किस में, व्यास में। ठीक है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। व्यास वाले यूरेका तार का विशिष्ट प्रतिरोध, यूरेका तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करो, जबकि तार का रेजिस्टेंस ज्ञात करो, जबकि तार का प्रतिरोध 1.38 ओम है, 1.38 ओम है। इस बार देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है L इज इक्वल टू 8 मीटर, A इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.0015 मीटर और विशिष्ट प्रतिरोध हमें निकालना है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1.38 ओम। हमें निकालना क्या है, रो निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। हमें निकालना क्या है, रो निकालना है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला को हमें निकालना पड़ेगा पहले। ये हम लिख सकते हैं रो L अपॉन में A, लिख सकते हैं ना। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि आर ए इज इक्वल टू रो एल। तो अगर यहाँ से हम रो लिखेंगे तो लिख सकते हैं आर ए अपॉन में एल। ठीक है, मतलब हमें इस फॉर्मूले पे रखना है, तब हमें रो की वैल्यू आएगी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेंज कर लीजिए। ये लिखा हुआ है पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4, तो पाई का पाई ही रहेगा और डी स्क्वायर मतलब कि कितना दिया हुआ है 0.0015 का स्क्वायर अपॉन में 4।
ठीक है, इसको इसी तरह से रहने दीजिए, हम उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको सॉल्व करिए, नहीं तो इसी तरह छोड़ दीजिए, अभी आगे तो सॉल्व करना ही है। अब फॉर्मूले पे रखिए, तो रो इज इक्वल टू आर कितना दिया हुआ है 1.38 और ए कितना है हमारा पाई इंटू 0.0015 का स्क्वायर अपॉन एल कितना दिया हुआ है हमारा 8 और ये वाला 4, यानी 8 गुणे 4। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, अब इसको सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर से। रो इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू 138 अपॉन में 100 इंटू पाई इंटू 0.0015 इंटू 0.0015 अपॉन 32। ठीक है, ये कटा 5 2 जा 10 0 और ये हो जाएगा 0.003। इतनी बात क्लियर है। फिर से इसको काट लीजिए, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0.003। इधर ऊपर से काटिए, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब ऊपर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। तो कैलकुलेटर से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 30.4 इंटू 10 की पावर -6। यहाँ से 2 2 4 2 6 ऐसे ही दिख रहा है सीधे सीधे, तो 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, इस कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ टेम्परेचर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, ये है, आप टेम्परेचर अगर कोफिशिएंट पढ़ेंगे तो टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होता है, एक होता है RT इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा नॉट टी। ठीक है, RT इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा नॉट टी। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसमें पहला फॉर्मूला होता है RT इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा नॉट टी। ठीक है, अल्फा नॉट क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। RT यानी T डिग्री पर कितना, T डिग्री टेम्परेचर पर कितना रेजिस्टेंस है, R0 कितना हमारा रेजिस्टेंस आएगा। अल्फा नॉट क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर है। अभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अल्फा नॉट इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, अगर हमें RT2 अपॉन RT1 यानी कि कंपैरिजन करने को कहेगा, और इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा नॉट टी अपॉन में 1 माइनस अल्फा नॉट T0। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, RT2 अपॉन में RT1, चाहे कैसे भी लिख लीजिए, चाहे यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 कर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। जैसे हम इधर करेंगे वैसे ही हम इधर भी करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस अल्फा नॉट T1 अपॉन 1 प्लस अल्फा नॉट T2। ठीक है, 1 प्लस अल्फा नॉट T1। अगर हम यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 कर लेते हैं तो यहाँ 2 करते और यहाँ पे 1 करते, जैसा हम इधर लिखेंगे वैसा ही हम इधर भी लिखेंगे। यहाँ पे अगर दो बात की जाएगी, एक मान लीजिए एक किसी कंडक्टर की बात की जाए, एक किसी दूसरे कंडक्टर, और दोनों को कंपैरिजन करके पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला 1 और ये हो गया फॉर्मूला 2। अब एक फॉर्मूला और है जिसमें अगर टेम्परेचर ऐसा दिया होगा,
आर टी इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा नॉट टी और यहाँ पे T2 माइनस T1, ठीक है, 1 प्लस अल्फा नॉट टी और यहाँ पे T2 माइनस T1। मतलब क्या समझे, अगर कहीं पे दो टेम्परेचर दिया जाए, जैसे देखिए R0 पे यानी 4 ओम पे 30 डिग्री टेम्परेचर हो गया, 8 ओम पे 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो दो टेम्परेचर एक ही क्वेश्चन में बात किया तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नाइक्रोम तार के टुकड़े का रेजिस्टेंस, एक नाइक्रोम तार के टुकड़े का रेजिस्टेंस, एक नाइक्रोम तार के टुकड़े का रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर 12 ओम है। 0 डिग्री सेल्सियस पर 12 ओम है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 12 ओम है। यदि नाइक्रोम तार का टेम्परेचर कोफिशिएंट, यदि नाइक्रोम तार का टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, 0.00014 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्रति डिग्री 1 ओम हो, प्रति डिग्री 1 ओम हो तो 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस निकालिए, पर रेजिस्टेंस निकालिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस पर मतलब R0, तो R0 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 ओम, दिख रहा है सीधे सीधे। टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब अल्फा नॉट कितना दिया हुआ है, 0.00014, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि प्रति डिग्री 1 ओम हो तो 20 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर मतलब T दिया हुआ है हमारा 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो निकालना क्या है, हमें RT निकालना है, RT निकालना है, साफ साफ दिख रहा है, RT निकालना है। तो RT का फॉर्मूला क्या होता है, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा नॉट टी, RT इज इक्वल टू R0 की वैल्यू कितनी है 12 और 1 प्लस अल्फा नॉट की वैल्यू कितनी है 0.00014 और T की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। मतलब RT इज इक्वल टू 12 1 प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 14 2 28, मतलब कि 1 प्लस 0.0028, इसको इसमें ऐड कर लीजिए, मतलब कि RT इज इक्वल टू 12 इंटू ऐड हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, और इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12.0336 ओम, ठीक है। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा। बस इसी फॉर्मूले पे हमें इस क्वेश्चन को रखना सीखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन तो आप खुद से ही कर लेंगे। पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या चीज़ें गिवन है, गिवन के हिसाब से हम फॉर्मूला लिखेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कॉइल का रेजिस्टेंस 15 डिग्री सेल्सियस पर 60 ओम है। एक कॉइल का रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस 15 डिग्री सेल्सियस पर 60 ओम है। 15 डिग्री सेल्सियस पर 60 ओम है और 50 डिग्री सेल्सियस पर 70 ओम है और 50 डिग्री सेल्सियस पर 70 ओम है। 50 डिग्री सेल्सियस पे कितना है? 70 ओम है। टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 डिग्री सेल्सियस पर निकालिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर निकालिए। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि इसमें दो चीज़ की कंपैरिजन की गई है, एक कॉइल का बताया गया और दूसरे कॉइल का भी बताया गया। मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं RT1 इज इक्वल टू RT2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T1 अपॉन में 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T2। ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब इसके आगे हम क्या करेंगे? R1 कितना दिया हुआ है हमारा 60 और ये कितना दिया हुआ है 70 और 1 प्लस अल्फ़ा नॉट तो निकालना ही हमें। और T1 कितना दिया हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस 15 और यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू कितना दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। अब हम क्या करें? ये कितना हो जाएगा 15 और 1 16 60 अपॉन 70 इज इक्वल टू 16 अल्फ़ा नॉट और ये कितना हो जाएगा 51 अल्फ़ा नॉट। ठीक है, काटिए अगर कट रहा है तो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल मल्टीप्लाई करिए 60 इंटू 0 से 0 काट दीजिए इंटू 51 अल्फ़ा नॉट इज इक्वल टू 7 इंटू 16 अल्फ़ा नॉट। ठीक है, अब आगे क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ से आंसर निकल जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? अल्फ़ा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 195, टोटल आएगा 1 अपॉन में 195, जिसको हम लिख सकते हैं 0.005 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। मतलब आपको बस ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा और कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। जब दो के बीच कंपैरिजन होगी तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।